नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पारा लगातार गिरता हुआ जा रहा है। हाथ कपा देने वाली ठंड के चलते लोगों को घरों से निकलना भी दूभर हो गया है, लेकिन अन्नदाताओं ने देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 27 दिनों से डेरा डाला हुआ है। मांग एक ही है, कृषि कानून को रद्द किया जाए। अब धरने पर बैठे हजारों किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि नए कानून को लेकर के जारी गतिरोध के बीच सरकार ने किसान संगठन को फिर से बातचीत का न्योता भेजा है। उम्मीद यह थी कि किसान संगठन सरकार के न्योते पर मंगलवार को स्थिति साफ कर देंगे, लेकिन सस्पेंस अभी तक बरकरार है। हालांकि किसान प्रतिनिधियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई। संकेत ये मिल रहे हैं कि संशोधन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। सरकार को तीनों कानून को रद्द करना होगा। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसान संगठन सरकार के न्योते पर बुधवार को अपना रुख साफ करेंगे। किसान नेताओं की प्रतिक्रिया आइए आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपील के बगैर मानने को तैयार नहीं है। मैंने पहले बोला है कि कानून पास करना ही उनके प्रीव्यू में नहीं है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग, ये स्टेट सब्जेक्ट है। ਜਿਹੜੀ चिट्ठी है जो 5 तरीक ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਾਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ MSP ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। सरकार सरकारी खरीद की गारंटी का कानून बनाने तैयार नहीं। ये सरकार जे चो सब तो बड़ी लुट होनी है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जे चो किसान को भाव नहीं ठीक मिलने, कंज्यूमर को महंगे भाव से चीज़ा मिलनिया, वो एक भी अमेंडमेंट करने तैयार नहीं। किसान एकता मोर्चा ये बड़ी मेहनत के नाल साडा सेल चला रहे हैं। नौजवान 10 मिलियन लोगों तक पहुँच हो चुकी है और ये बड़ी तेजी के नाल मैंबर बढ़ रहे हैं। कोई भी असी किसान जिन्ने भी असी 5 किसान बैठांगे 12 बजे, कोई भी सानू क्वेश्चन करे उसका जवाब देवांगे। वेबिनार 24 तरीक को 12 बजे होगा। 5 किसान साडे बैठणगे, हर एक क्वेश्चन का जवाब देवांगे। असी कोई भी तुसी मीडिया में जरूर दे देना। कोई किसी तरह का सवाल करे असी उहदा लॉजिक के नाल जवाब देवांगे। कोई ऐ नहीं भी लुक छिप के देवांगे। पहला बीजेपी वाले 9 MP पंजाब भेजे, किसी को समझा नहीं सके। 20 लाख पैंफलेट छापिया, वंड नहीं सके। पंजाब हरियाणे में इन्ना विरोध पिंडां दे विच हो रहा, वो सिर्फ वैबीनार राही उत्थे मीटिंगां करके मुड़ के आ गया। एक दिन बीबी जगीर कौर ने कहता ये तो साडे बंदे आ। असी चैलेंज किया कि बीबी जगीर कौर के बंदे 5 मिनट स्टेज पर बोल के दिखाड़े। हम अपील के बगैर मानने को तैयार नहीं है। मैंने पहले बोला है क्योंकि 27 दिन से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। अब सरकार की तरफ से बातचीत के लिए संदेश जरूर भेजा गया था, लेकिन आज किसान संगठनों की जो बैठक हुई है उसमें किसी नतीजे या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि संकेत ये जरूर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि संशोधन को लेकर के कोई भी बात नहीं बनेगी। संशोधन अगर किया जाता है तो इसको लेकर के किसान तैयार नहीं है। इन कानूनों को वापस लेना होगा और कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक किसान अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। तो अब सवाल यहीं से उठता है कि आखिर बातचीत नहीं होगी तो फिर हल और समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि वार्ता कैसे होगी इस पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। आज की जो मीटिंग किसान संगठन की हुई है उसमें निर्णय कोई नहीं लिया गया है। हालांकि प्रेस वार्ता किसान संगठन की तरफ से जरूर की गई। स्पष्ट तौर पर उसमें इन बातों को जरूर कहा गया कि सरकार किस तरीके से संशोधन की बात कर रही है और इसके अलावा किसान आगे की जो रणनीति है इस पर और मिल बैठ करके तय करेंगे। यानी कि निगाहें अब बुधवार को होने वाली मीटिंग पर लगी हुई हैं कि क्या किसान वार्ता के लिए जाते हैं या फिर नहीं। और आज की बड़ी बहस में आगे बढ़ें उससे पहले आज के अहम सवाल उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला और अहम सवाल यही है कि वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है तो आखिर अब इंतजार कब तक करना होगा, क्योंकि 27 दिन हो गए हैं।
और किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि बिना बातचीत के कैसे आंदोलन का समाधान निकलेगा, क्योंकि उम्मीद आज ये जताई जा रही थी कि शायद वार्ता के लिए कोई समाधान निकले, लेकिन वार्ता पर ही सस्पेंस बरकरार है। तीसरा सवाल यह है कि कृषि कानून पर सरकार किसानों का गतिरोध आखिर कब खत्म होगा, क्योंकि ये सवाल लगातार बढ़ना हुआ है और 27 दिन से आप देख रहे हैं कि किसान इसको लेकर के विरोध जता रहे हैं। आज इसी पर एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। राय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राय सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता इनेलो के। ओंकार सिंह जी आपका भी स्वागत। महिपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। महिपाल जी आपका भी स्वागत। और राजेश दहिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी, आज चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा, क्योंकि आज किसान संगठनों की काफी लंबी बातचीत हुई है, काफी लंबी देर तक हम कह सकते हैं कि बैठक चली है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है कि सरकार के पास वार्ता के लिए आप लोग जाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि दो टूक कहा तो एक बार फिर से यही कहा कि जब तक वापस नहीं लेते कानून तब तक कोई हल नहीं निकलना है। फिर होगा कैसे ये, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा। हमारे सभी संगठनों का एक ही राय है कि सरकार ने मन बना रखा है कि उन्होंने किसानों की बातों को नहीं सुनना है। इसलिए सभी किसान एक ही मत से इस बात पे हैं कि जब तक किसान की बात को सरकार समझ नहीं सकती तो उनके पास जाने का फायदा क्या है। रही बात तो कृषि मंत्री से बैठक हो रही है, कभी होम मिनिस्टर से हो रही है, लेकिन जो इस समस्या का समाधान है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। उससे कोई बैठक कराने के लिए तैयार नहीं है, ना वो किसानों के साथ बैठक करना चाहते हैं। वो अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन किसानों के मन की बात नहीं समझते हैं। तो आज भी हमारा यही तो जो निर्णय निकला है कि जब तक कि किसानों के मन की बात प्रधानमंत्री के मन में नहीं बैठती है तब तक वार्ता को कोई फायदा नहीं है। और अब 11-11 जो हमारे जो साथी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठना स्टार्ट किया है। तो 24 घंटे की भूख हड़ताल जो हमारी कर्मिक अनशन चलता रहेगा, वो जब तक चलता रहेगा जब तक कि मोदी जी हैं वो हमारी मन की बातें अपने मन में नहीं बैठाते हैं। और हमारे जो डिमांड हैं उनके लिए उनका मन जब बढ़ जाएगा तब उनके साथ वार्ता करने का कोई बेनिफिट होगा। इसलिए तब तक जब तक मोदी जी इस बात से सहमत नहीं होंगे, किसान जो हैं वो शांति से बैठे रहेंगे और उस समय का इंतजार करेंगे। वो जो 4 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, या अंग्रेजों के 9 महीने बाद आया था उसके बाद आए, हम मोदी जी की बात का इंतजार करते रहेंगे। और जिस दिन मोदी जी का मन बन जाएगा कि किसानों की बात को सुनेंगे, उस दिन हम उनके साथ वार्ता करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रवीण जी, बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए कल भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था और इसीलिए मैंने पूछा था कि उम्मीद क्या है। आपने कहा कि उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन ये जो आशंका थी वो बरकरार थी और आज देखिए वही हुआ। कई घंटों की बैठक चली है, लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ है कि वार्ता करने के लिए समय क्या होगा, कि आपके पास ये वार्ता के लिए आएंगे या फिर नहीं। अगर कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर ही अगर किसान अड़े हैं तो फिर बातचीत से कैसे इसका हल निकालेंगे आप? सवाल वही बरकरार है। प्रवीण जी, हमें इसी विषय को समझना होगा। एक तरफ सरकार लगातार वार्ता कर रही है, आगे की वार्ता के लिए किसान संगठन के नेताओं से तिथि निश्चित करने की बात कर रही है। और अभी जैसे किसान प्रतिनिधि कह रहे थे कि सरकार ने मन बना रखा है कि किसान की बात नहीं सुननी। अरे साहब, कम से कम जो पहले आंदोलन हुए हैं उस वक्त की सरकार ने क्या किया था और आज जो आंदोलन हो रहा है इस सरकार ने क्या किया, अगर उस पर आप गौर कर लेते तो शायद आप ये बात नहीं कहते। आयुष, मैं याद दिलाना चाहूंगा किसान प्रतिनिधि को, 1988 के अंदर जिस वक्त चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था, लाखों किसान दिल्ली की तरफ आए थे। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी होते थे। आपको याद होगा अक्टूबर का महीना था, 31 अक्टूबर को वोट क्लब पे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का प्रोग्राम होना था, लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने यह कहा था हम वोट क्लब पे प्रदर्शन करेंगे। लोनी बॉर्डर पे उस वक्त की सरकार ने गोली चला के किसानों पे 2 किसान मार दिए थे। 2, मुझे नाम भी याद है, शायद एक भूप सिंह थे और एक राजेंद्र सिंह थे। एक सरकार वो थी। एक सरकार ये है जो देश के प्रधानमंत्री लगातार हाथ जोड़ के किसान भाइयों को बता रहे हैं और देश के कृषि मंत्री बार बार वार्ता कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं अगली वार्ता की तिथि तय करें। अंतर आपको समझना पड़ेगा, अंतर किसान प्रतिनिधियों को भी समझना पड़ेगा। कम से कम उन शक्तियों को, उन ताकतों को पहचाने जो इस आंदोलन में अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी याद रखें कि ये वही लोग थे जिन्होंने लोनी बॉर्डर पे 2 किसानों को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया था।
और एक और बात बता दूं, किसान प्रतिनिधि को याद होगा 30 अक्टूबर को वोट क्लब पे लाठीचार्ज करवाया था किसानों पे उस वक्त की सरकार ने, और यहां देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कम से कम इस आंदोलन के नेताओं को यह समझना चाहिए, उन ताकतों की मंशा को पहचानना चाहिए। सरकार बार बार ये बात कह रही है कि जो आशंकाएं आप पहले लेके आए थे उनके निवारण का आश्वासन सरकार ने दे दिया था। अगर उसके अलावा भी कोई आशंका है उसकी चर्चा भी वार्ता में ही होगी, और किसी भी मुद्दे का हल आयुष आप भी जानते हैं, प्रदेश और देश की जनता भी जानती है, प्रवीण जी हल वार्ता देखिए, से ही निकलता है। पिछले 27 दिन से प्रदर्शन हो रहा है और पिछले 27 बार से मुझे लग रहा है कि मैं भी इसी तरीके की जो चर्चाएं हैं वो कर रहा हूं, सवाल वही बरकरार है। आप कह रहे हैं कि ये इनके हित में है, ये कह रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए। सवाल मैं पहले दिन से यही पूछ रहा हूं, हल कैसे निकलेगा, और आज भी देखिए वही सवाल बरकरार है। प्रवीण जी, मैं आऊंगा आपके पास। राय सिंह जी को मैं इस चर्चा में शामिल करता हूं। राय सिंह जी, मैं चाहूंगा जवाब दें, क्योंकि प्रवीण जी ने इशारों में बहुत कुछ कहा आप लोगों के लिए। मैं चाहूंगा जवाब देते चलो, और कैसे निकलेगा समाधान। आयुष जी, मेरे मित्र प्रवीण अत्री जी को मैं चाहूंगा कि बड़ी इनकी हिम्मत है कि किस प्रकार पिछले लगभग 3 महीने से किसान के विरोध में हमेशा स्टूडियो में आकर अलग अलग आकलन देकर झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके अपना मन बहलाते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे इनकी कितनी हिम्मत है कि कितनी इनके अंदर इनकी आत्मा पर कोई चोट नहीं पहुंचती कि किस प्रकार से झूठी बात यहाँ बना के किसान के सम्मान, अधिकार और भविष्य को लेकर ये बार बार चुनौती प्रदान करते हैं। रही बात, इन्होंने जो बात कही है ये 88 पे चले गए, 1988 की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 27 दिन इन्होंने किस प्रकार किसान की बात, उसके भविष्य, अधिकार और सम्मान को अपने चंद उद्योगपति मित्रों की चौखट पर गिरवी रखने का जो कार्यक्रम तरीके से षड्यंत्र से बनाया है उसको बचाने में लगे हुए हैं। आप देखिए कि जब किसानों ने कहा कि बिल हमारे पक्ष में नहीं है, इन्होंने अध्यादेश लाए। अध्यादेश से पहले अपने मित्रों को इन्होंने जमीन बांट दी, उसके बाद उनके कहने से कानून बनाया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे किसान विरोध में आए पूरे देश के, तो इन्होंने किसानों को लामबंद होने से रोका, और जहां जहां पर किसान इकट्ठे हुए, किसानों ने कहा कि हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, बिल हमारे खिलाफ है, तो इन्होंने पीपली में लाठियां बरसाई, सैकड़ों किसान घायल हुए, उस बात को भूल गए, और उसके बाद वाटर कैनन का प्रयोग हुआ। इतिहास में पहली निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी इनकी मंशा जग जाहिर है कि इन्होंने। चलिए राय सिंह जी, आप उनको कहिए किसान विरोधी, वो आपको कहें किसान विरोधी, लेकिन असल में किसान हितैषी कौन है, यही तो आज तक देश समझ नहीं पाया है। क्योंकि अगर वाकई में किसानों का हित किसी ने चाह लिया होता तो आज किसानों की ये दुर्गति तो होती ही नहीं, कम से कम। इसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है। आयुष जी, इन्होंने 2 किसान शहीदों का नाम बताए थे फांसी में। आज में 31 किसान, मेरे देश के 31 किसान इन 27 दिनों में शहीद हो गए। इनको ठीक है, चलिए ठीक है, उनके प्रति अरे वही तो आरोप लगा रहे हैं ना कि भाई देखिए आप लोगों ने उनको बरगला दिया इसलिए किसान वहां पहुंच गया, अब उसकी ठंड की वजह से मौत हो गई। यही तो आरोप है ना, यही तो आरोप प्रत्यारोप है, और यही तो राजनीति है ना। इसीलिए तो मैंने कहा कि सही मायने में कोई भला चाल लेता तो किसानों की स्थिति नहीं होती। ओंकार सिंह जी, ठीक है, चलिए राय सिंह जी, देखिए समय बाद में बहुत कम हो जाता है, मैं फिर सबके रिएक्शंस नहीं ले पाता हूं। ओंकार जी, ठीक है, ओंकार सिंह जी की बात को सुनते हैं। राय सिंह जी, मैं आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ओंकार सिंह जी। आयुष जी, एक बात की तो मैं इनकी दाद देता हूँ अपने प्रवीण अत्रे जी की, कि ये झूठ इतनी बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि दूसरा बंदा सच पे विश्वास करना छोड़ देता है। ये कहते हैं वोट क्लब पे तो ये पहुंच गए, 2 किसानों की मृत्यु के ऊपर ये पहुंच गए, बहुत दुख की बात है। आज 31 किसान शहीद हो चुके हैं, वो नहीं इनको नजर आ रहा। ये मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सरकार को लालच क्या है? क्यों कानून वापस नहीं करना चाहते ये? जब किसान इसको मांग ही नहीं रहा, क्यों उसके ऊपर अड़े हुए हैं? जिस व्यक्ति के लिए आप हित साधना चाहते हो वो व्यक्ति अपना भला नहीं चाहता, आप क्यों उसको जबरदस्ती थोपना चाहते हो? और ये एक ही बात कहते हैं, इनके अलग अलग प्रवक्ता आते हैं, सबकी बात मैं सुनता हूँ। पहले तो ये सारे प्रवक्ता एक छत के नीचे बैठ के ये विचार कर ले कि क्या कहना है। कोई तो कहता है ये गुंडों का आंदोलन है, अभी तक ये बात मानने कोई तैयार नहीं है कि किसानों का आंदोलन है। अभी भी ये मेरे भाई का बरगला दिया। भाई 300 से ऊपर सीटें तो आपकी हैं, विपक्ष के पास 50 सीटें भी नहीं है। अगर वो बरगला रहा तो आपकी सरकार तो पहले ही फेल हो गई। आपको ये मानना पड़ेगा सरकार आपकी फेल हो गई। और दूसरा ये कहते हैं कि वहां पे किसान नहीं है। मैं इनसे आज एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आज ना रात को अपने छत पे सोना, आपका दिमाग वापसी आपकी खोपड़ी में आ जाएगा, पता लग जाएगा वो किसान है कौन है। आज 27 दिन हो गए, 31 किसान शहीद हो गए हैं, इनको शर्म नहीं आती है? एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ,
आज बीजेपी वाले एसवाईएल का मुद्दा लेके आ गए। पिछले 6 साल से हरियाणा में और सेंटर में इन्हीं की सरकार है। इनकी शुरू से नीति रही है, कभी हिंदू मुसलमान पे बांट दो, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बांट दो, जाति को जाति से लड़ा दो, ये इनकी नीति रही है। अब ये किसान को किसान से लड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि हमारे भारत का किसान आज एकजुट हो चुका है। चलिए आज हरियाणा, अब महिपाल जी हमारे साथ हैं, थोड़ा इसके टेक्निकलिटीज को समझ लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक बातें यहाँ पर होती रहेंगी और आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही चलते रहेंगे। महिपाल जी मुझे ये बताइए, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि ये जो तीनों कानून है इसको वापस लीजिए, क्योंकि ये हमारे हित का नहीं है, इससे हमारा कोई भला नहीं होना है। सरकार समझा रही है कि इसकी ये फायदे हैं। अब आप तो कृषि विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, जरा बताएं असल स्थिति क्या है? क्या वाकई में वापस ले लेने चाहिए, किसान के हित में नहीं है, या कुछ फायदे की चीजें हैं, संशोधन होकर के हो सकता है क्या एग्जैक्टली? मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे। देखिए जी, मूल रूप से जो है ये वापस ही लेने में भलाई है, इसमें संशोधन से कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनकी मूल जो आधार है वही बेसिकली गलत है। इसके आधार पर जो बनाए गए हैं ना, उनका कोई आधार, कोई औचित्य है नहीं। कोई सर्वे नहीं कराया गया इस बारे में, क्या किसान की एक्चुअल प्रॉब्लम्स है कोई एड्रेस नहीं किया गया है। क्योंकि किसान नुकसान में आज से नहीं है, हम शुरू से पेपरों में लिखते रहे हैं और आर्टिकल्स लिखे हैं, सरकार को लेटर लिखे हैं कि किसान नुकसान में जा रहा है। ये जो बहुत बड़ा सेगमेंट है, जो 70% लोगों का पेट भर रहा है, इसमें कर्मचारी वर्ग, आपका अधिकारी वर्ग से छोड़ के दूसरा बिल्कुल मेहनत कश जो आदमी है, जो बिल्कुल बॉटम लाइन पे खड़ा है, वो जुड़ा हुआ है और वो बहुत बड़ा वर्ग है। ये बिल्कुल ही गरीब देश है, विकासशील देश है, और विकासशील देशों में अगर ऐसी पॉलिसी बनाई जाएंगी और इस ढंग से बिल लाए जाएंगे, इस ढंग से अध्यादेश लाए जाएंगे तो चौपट हो जाएंगे। अब ये देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज में रॉयट्स हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था इतनी हैवी हो चुकी है कि वहां उस गरीब आदमी को मिल ही कुछ नहीं रहा है। और वही यहाँ भी यही था, आजादी से पहले यही मॉडल था कि एक जमींदारी प्रथा थी और उसके तहत कलेक्शन होता था और गरीब पिस रहा था। अब वही दोबारा से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इन बिलों से वही इंप्लीमेंट होने जा रहा है बेसिकली। इसलिए आपने लिमिट खोल दी है जी, भंडारण की कोई सीमा नहीं रही, वो मार्केट को रेगुलेट करेगा कॉर्पोरेट। एमएसपी आप दे नहीं रहे हैं, क्योंकि जब धान की फसल आएगी तब आप अपना माल निकाल देंगे मार्केट में, तो किसान वैसे मरेगा। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। प्रवीण जी हमारे साथ हैं, लेकिन राजेश जी एक सवाल जो प्रवीण जी ने कहा, मैं चाहूंगा उस पर कमेंट करते चलिए, फिर मैं प्रवीण जी के पास जाता हूं। प्रवीण जी कह रहे हैं कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री तो आपसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहा है। पिछली सरकारों से भी अगर आप तुलना कर लेते तो कम से कम ये आरोप तो आप नहीं लगाते कि सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है, उसकी मंशा सही नहीं है। मैं चाहूंगा इसका जवाब दे दें दहिया जी। आयुष जी, हमारे किसान जब चले थे उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया था, उनके रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए थे, उन पे पानी की बछवाड़े की गई थी। इससे अच्छा स्वागत और सरकार क्या करेगी? पहुंच गए ये टिकैत के पास, उस टाइम 2 किसान शहीद करे हुए थे, हमारे 22 हो चुके हैं। अगर ये गोली चलाते तो आज किसान बॉर्डर पर नहीं होते, आज किसान पार्लियामेंट के अंदर होते। ये किसान की ताकत नहीं जानते। टिकैत साहब ने वोट क्लब को घेर लिया था, 5 लाख किसान से प्राइम मिनिस्टर की उसकी हालत खराब कर दी थी। आज हम शांति से बैठे हैं, अत्रे जी को समझा देना, अगर हमारे एक भी किसान पे गोली चला दी ना सरकार ने, तो सरकार का तख्ता उसी पे पलट कर देंगे। इनको अभी तक किसान की ताकत का नहीं पता है। हम तो शांति प्रिय तरीके से चले थे, हमारे रास्ते में जो रुकावट आई हमने उनको उखाड़ के फेंक दिया था। उसके बाद पानी की बछवाड़ा आई, हमने उनको देख लिया था। बॉर्डर पे इन्होंने आंसू गैस के गोले छोटे, वो भी हम झेल लिए थे। 26 तारीख को मेरे सामने गोले छोटे थे, लेकिन भगवान की कृपा थी कि जो हवा थी उसका रुख डाइवर्ट कर दिया था और उसकी जो गैस थी वो पूरी पुलिस में चली गई थी। अरे हमारे साथ तो भगवान है। ये पता है किस तरह के शासक बने बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि हमारा होगा अन्न खा रहे हैं, उसके बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। ये अत्रे जी आप बैठ के बात मार रहे हैं, अगर हम अन्न नहीं देंगे तो ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। पेट भरता हमारे अन्न से। इनको कुछ शर्म करनी चाहिए, इनको मोदी को समझाना चाहिए कि मोदी जी अडेमेंट ना हो और इन कानून को वापस ले लें। रही बात संशोधन की, इतनी कमियां हैं कि पेपर लाल हो जाएगा संशोधन करते करते। उससे बेटर है कि नया ड्राफ्ट बना ले और किसी किसानी जो कृषि वैज्ञानिक है उसका साथ ले लें। ये जो आईएएस बैठे हैं ना, जो वहां बैठ के इनकी दलाली करते हैं, गुलामी करते हैं, उनसे देश नहीं चलने वाला, उनसे सरकार चल जाएगी। कृषि का काम कृषि करेगा। जो कृषि वैज्ञानिक है ना, उनसे तो उनको तो पूछते नहीं है, उनको तो डिग्रेड समझते ही है और अपने बैठ के कानून बनाते हैं। वो इनकी हम आने लगते हैं, क्योंकि उनको अपनी पोस्टिंग चाहिए, उनके बाद अपने असाइनमेंट चाहिए 5-5 साल की एक्स्ट्रा।
कोई वर्ल्ड बैंक में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसे सरकार नहीं चलती। मोदी जी को अब भी हम रिक्वेस्ट से कह रहे हैं कि हमारे किसान शांति से बैठे हैं। 27 दिन हो चुके हैं, ये 27 महीने हो जाएं, अगर किसी भी किसान पे गोली चला दी और शहीद हो गया ना, तो ये समझो कि हमारे जो अगले किसान होंगे वो जंतर मंतर क्या आगे पार्लियामेंट की चारों तरफ घूम जाएंगे। अगर यकीन नहीं होता तो चलिए दहिया जी, अब मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी जवाब दीजिए। आयुष, एक तो मैं जब अब बोलूंगा तो मैं निवेदन करूंगा कि जो मित्र यहाँ बैठे ना बीच में ना चिल्लाएं, क्योंकि मैं अब जो बोलूंगा वो चिल्लाने पे मजबूर होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते जनता सच सुने। किसान नेता मुझे ये बात कह रहे थे कि साहब इनको शर्म नहीं आती। अरे भाई, मैंने तो आपको वास्तु स्थिति दिखाई, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये बताया कि ये वो सरकार है कि देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, गोली चला दी, ये चला दी। आप देख रहे हैं इनकी इंटेंशन, भड़काने की कोशिश, ये है राजनीति। अब मैं बात करता हूं आईएनएलडी के मित्र की। मुझे ज्ञान दे रहे थे साहब छत पे चढ़ के देखो, तो आप कह रहे हैं वहां पे किसान नहीं है। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा वहां किसान नहीं है। मैंने तो ये कहा कि जो किसान संगठन के नेता है वो वास्तु स्थिति को समझें, उन ताकतों से बचें जो इस वक्त अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। कौन किसान मांग रहा था? जब किसान नहीं मांग रहा तो आपने क्यों कानून बनाए? यहां पे ज्ञान बांट रहे थे एनएलडी के प्रवक्ता। लगातार किसान संगठन देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। कागज पेन हाथ में ले लें तो नाम भी बता दूंगा कि और नोट कर लें उनको। भारतीय कृषक समाज सबसे बड़ा किसान संगठन धन्यवाद कर रहा है। हिंद किसान मजदूर संघ मेरठ के अंदर गाजियाबाद में परसों ही लाखों की संख्या में मार्च निकाल के इसके समर्थन में अपना मत दिया। प्रगतिशील किसान संघ हरियाणा, वो श्वेतकारी संगठन महाराष्ट्र, अरे साहब वो भी तो किसान है जो ये कह रहे हैं कि साहब आपने ये जो कानून लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात, राकेश टिकैत जो आज विरोध में बैठे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र, वो इनकी तारीफ कर रहे थे कि किसान सरकार ने वो कृषि सुधार कर दिए जिसकी मांग चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बरसों से करते रहे। अब दूसरी बात, जहां पे एक्सपर्ट ने एक बात कही कि इन्होंने सर्वे नहीं किया, और ये किसान नेता कह रहे थे कि कृषि एक्सपर्ट से बात नहीं की। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन से बड़ा कृषि एक्सपर्ट तो कोई नहीं हो सकता। और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें बाकायदा इन कृषि सुधारों की सिफारिश की है, पढ़ के देख लीजिए आप उनको भी। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस के मित्र की। कांग्रेस के मित्र ने देखिए किस तरह की राजनीति करने की कोशिश की है कि प्रवीण अत्री झूठे आंकड़े देके मन बहलाते हैं। प्रवीण अत्री झूठे आंकड़े नहीं देता, आंकड़ों को चेक कर लीजिएगा। कहते जी किसान जो के बात को चंद उद्योगपतियों के दरवाजे पे रख दिया। ये बात कौन कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे साहब, अडानी के साथ 2007 के अंदर आपकी सरकार ने समझौता किया था। जो ये गोडाउन बन रहे हैं बड़े बड़े, उस समझौते की वजह से बन रहे हैं। वो समझौता हमने नहीं किया था, आपने किया था। एफसीआई के बिहार पे अडानी जो है वो भंडारण करेगा। और रिलायंस को 3000 एकड़ जमीन झज्जर में किसान की किसने दी थी? वो आपने दी थी, हमने नहीं दी थी। हमने तो 1 इंच जमीन नहीं दी है, और आपने किसान की जमीन रॉबर्ट वाड्रा को दो, रिलायंस को दे। ये काम आपने किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह इन कानूनों की ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया था? और अब सबसे बड़ी बात कि दोनों जो राजनीतिक दल यहां बैठे हैं, एक ने कादमा कांड किया, किसान बिजली के बिलों की बात कर रहा था, गोली चला के 4 किसान मार दिए। दूसरे मित्र बैठे हैं, किसान का गया था कि आपने वायदा किया था बिजली के बिल माफ कर दो, गोली चला के 9 किसान मार दिए थे। और ये हमें ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ बैठ के, जबकि हम हाथ जोड़ रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं किसान हमारा सम्मान है, किसान हमारा अभिमान है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़ के निवेदन किया कि इन बिलों पे अगर आपकी कोई, देखिए आयुष, मैंने क्या कहा था, इनको तकलीफ होगी क्योंकि जब इनके चेहरे पे आप पर्दा उठाओगे सच्चाई सामने आएगी। ये ओंकार जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपने विरोध को दर्ज करवा दीजिएगा, बताइएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा, बता दीजिएगा प्रवीण अत्री जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा शांत हो जाए। सरकार ने आपकी आशंकाओं के निवारण का वायदा आपसे कर दिया, तो आप आगे वार्ता कीजिए। और अगर कोई और आशंका भी है, सरकार उसके निवारण के लिए भी तैयार है। कम से कम जो किसान संगठन समर्थन में खड़े हैं, बात उनकी भी होनी चाहिए, चर्चा उनकी भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब राज सिंह जी एक एक करके मैं सबका रिएक्शन लेता हूं। ओंकार जी 1 सेकंड, थोड़ा शांत हो जाए। राज सिंह जी। आयुष जी, मेरे मित्र को अवार्ड मिलना चाहिए। प्रवीण अत्री जी को झूठ पर झूठ और बेनकाब इनका जो तरीका है, अगर झूठ बोला हो एक भी साबित कीजिए, आंकड़े देके ठीक है। हमने आपके झूठ, बहरूपियापन को और इस प्रकार से किसान के सम्मान को चोट पहुंचाने का तरीका है। बड़े ध्यान से सुना आपका, अब आपको बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पखंड मत कीजिए। प्रवीण जी जवाब लेते हैं, प्रवीण जी जवाब ले लेते हैं। राय सिंह जी, प्रवीण अत्री जी ने झूठ क्या बोला है? प्रवीण अत्री जी ने क्या झूठ बोला है, थोड़ा उसको क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर बताइएगा कि उन्होंने क्या झूठ बोला है। आंदोलन कर रहा है,
जब प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान, केंद्र का किसान आंदोलित है, आप ऐसा को लेकर आए। आपको नहीं, राय सिंह जी झूठ क्या बोला प्रधानमंत्री, क्या बोला प्रवीण अत्रे जी ने, झूठ क्या बोला है, उसको क्लियर करिए थोड़ा। देखिए, प्रवीण अत्रे जी की जो राजनीतिक विरासत है, इनको बताया जाता है कि किसी प्रकार से जो झूठ, फरेब और झूठेपन को वो इस प्रकार नहीं। राय सिंह जी देखिए, ये बात तो आपने कह दी, क्या झूठ बोला, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उस समय भी कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोला इन्होंने? पहला इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से 20 संगठनों ने कृषि मंत्री का, प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। अरे वो 20 संगठन बनाए हुए संगठन है, अगर वो 20 संगठन इस बात के पक्ष में है तो आज तक किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? क्यों उनका धन्यवाद नहीं करते? ये सब इनके बनाए। पूछिए, जिन संगठनों के मैंने नाम लिए, मैंने तो राकेश टिकैत का नाम भी लिया है, मैंने तो राकेश टिकैत का नाम भी लिया है, जिन्होंने तारीफ की थी। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो। अगर किसान को देखकर बिल बनेंगे तो स्वागत करेंगे, लेकिन आपने इन 3 बिलों को व्यापारियों को देखकर उनके सलाहकारों से, अपने मित्रों के सलाहकारों से पढ़ाया है। लेकिन राय सिंह जी, जिस संगठनों का नाम ले रहे हैं भाई, संगठन में तो किसान उसमें भी होंगे ना। अब कोई किसान तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का किसान, ये कांग्रेस पार्टी का किसान, ये इनेलो का किसान, ऐसा तो नहीं होगा। किसान तो किसान होगा। दया जी मैं आऊंगा, मुझे लगता है इसका जवाब आप ही देंगे बेहतर, लेकिन ठीक है, मैं एक बार राय सिंह जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। उनकी भी चर्चा हो, जो विपक्ष में उनसे चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। हम तो बोल रहे हैं बार बार, जो विरोध कर रहे हैं हम तो उनसे भी वार्ता के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, ओंकार जी भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। ओंकार जी ठीक है, राय सिंह जी देखिए समय थोड़ा कम है, इसलिए सब लोग छोटा छोटा कमेंट कर। ओंकार सिंह जी 2014 से कभी प्रधानमंत्री के निवास पर जाकर ठीक है राय सिंह जी ठीक है, हो गया भाई, राय सिंह तो हो गया, उतर गया। चलिए ठीक है, अब ओंकार जी को बोलने दीजिए भाई। देखिए सत्ता पक्ष से बोलने के लिए एक लोग हैं, बाकी तो यहाँ सब लोग बता ही रहे हैं इसके अंदर क्या खामियां हैं। ठीक है, एक एक करके ओंकार जी। सबसे पहले मैं बताता हूँ, मेरे भाई प्रवीण अत्रे जी झूठ कहाँ बोल रही हैं। सबसे बड़ा झूठ ये सरेआम बोल रही हैं कि हमारी सरकार ऐसे करके खड़ी है। अगर ऐसे करके खड़ी है तो पिपली में लाठीचार्ज किसने किया? प्रधानमंत्री का भाषण सुन लो, वेबिनार से किसानों को संबोधन किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री का बता रहा हूँ, मैं आपका झूठ बर्दाश्त करता हूँ। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ा के नहीं जोड़ा उन्होंने, सुनो संबोधन को। आपके गृह मंत्री को नजर ही नहीं आता वहाँ लाठीचार्ज हुआ। कुरुक्षेत्र में सड़कें किसने बता दीजिए। और दिल्ली बॉर्डर के ऊपर आंसू गैस के गोले किसने छोड़े? ये अगर आपकी सरकार ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी है तो ये किसने किया? और मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुष जी, आप ये पूछ रहे थे कि गतिरोध कब खत्म होगा। मैं बताता हूँ गतिरोध कब खत्म होगा। किसान अपनी जायज मांगों के लिए अड़ा हुआ है, वो कहता बिल कैंसिल करो। और वैसे भी ये बिल असंवैधानिक है। वैसे भी ये बिल, क्योंकि 3 सूचियां हमारे संविधान में, सेंटर की सूची, स्टेट की सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में से कृषि है जो वो राज्य का विषय है। समवर्ती सूची में सिर्फ व्यापार और संवर्धन का विषय जरूर लिखा हुआ है। अरे भाई ज्ञान बांट रहे हो, उसके लिए कोर्ट है, अगर असंवैधानिक है कोर्ट में चले जाओ। क्यों ज्ञान बांट रहे हो बिठा यहाँ पे? आपको पता ही नहीं है असंवैधानिक सूची की 23वीं एंट्री के अंदर क्या लिखा है, पता है आपको? असंविधान, अरे कॉन्फ्रेंस लिस्ट की 23rd एंट्री में क्या लिखा है एक बार पढ़ लेना, फिर पता बात करना असंवैधानिक है। बिना जानकारी के आप चर्चा करना शुरू कर देते हो। जाइए कोर्ट के अंदर, अगर असंवैधानिक है उसके लिए व्यापार संवर्धन का नाम लिखा हुआ है, आप ही पढ़ लेना दोबारा। फिर कहां से असंवैधानिक हो गए? आप ये बताइए कैसे असंवैधानिक हो गए? अगर है तो कोर्ट है, उसके लिए कोर्ट में जाइए। सबसे बड़ी बात है, अगर किसान इन बिलों के हक में नहीं है, आपको क्या लालच है? किससे पैसे ले लिए? अरे ओंकार जी वही तो बता रहे थे प्रवीण अत्रे जी, जाने कितने संगठनों का उन्होंने नाम लिया कि देखिए वो भी तो किसान है जो कि समर्थन में आ गए। अब क्या करेंगे? अब उनको इनकार कर देंगे, वो किसान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के आए थे। वो बीजेपी के अपने खड़े किए हुए संगठन है, वो किसान नहीं है। अब ओंकार जी, अब आप उसी लाइन पर चल रहे हैं जिस लाइन पर प्रवीण जी को आप अभी आरोप लगा रहे थे। ये तो साबित करना पड़ जाएगा भाई इस देश के अंदर कि कौन किसान है कौन किसान नहीं है। अब उसको अपना सर्टिफिकेट लेकर के आना होगा। किसी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी वाले हैं जो इन कानूनों के फायदे सुना रहे हैं। जब किसान कहता मेरे फायदे में नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती? अब ओंकार जी, इस बात का क्या तर्क है? आप कहेंगे कि वो बीजेपी वाले हैं जो हजारों की संख्या में पहुंच गए इसका समर्थन करने के लिए, वो कहेंगे कि ये कांग्रेस वाले हैं। आयुष जी, अभी आपने कृषि विशेषज्ञ की भी बात सुनी, इसका मतलब हम सारे बेकार हैं। ठीक है ओंकार जी, मैं आपकी बात से ही आपको काउंटर कर रहा हूं ना, क्योंकि अगर आप एक पक्ष को ये कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं
तो जो दूसरा पक्ष है वो भी तो यही कहेगा ना कि आपने ये खड़े कर दिए हैं। इसका क्या जवाब होगा? आज बीजेपी को एसवाईएल का मुद्दा सिर्फ किसानों को बांटने के लिए नजर आ रहा है। अभी तक इनकी आंखें बंद थी सारों की। पंजाब में भी एनडीए की सरकार थी, सेंटर में इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी, तब इन्होंने कोई काम नहीं किया। चलिए ठीक है, महिपाल जी का मैं रुक कर लेता हूं, एक्सपर्ट है, मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा बेहतर बताएंगे। महिपाल जी, कुछ बातों को लेकर आपकी भी आपत्ति थी, मैं चाहूंगा रिएक्ट करें। हेलो जी जी महिपाल जी। जी जी, इसमें ये है कि ये बेसिक रूप से इन्हें चेंज करना पड़ेगा। ये किसानों की ज्यादा इंतजार ना कराएं। इमेज बहुत खराब हो रही है देश की, दुनिया के नजर में जो रैंकिंग है देश के लोगों की ना, वो गिर रही है, सरकार की इमेज गिर रही है, डाउन हो रही है इमेज। क्योंकि ये तो बिल्कुल शोषण का बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये शोषण हो रहा है, और ये शोषण का जो पैमाना सेट कर दिया गया है, आगे किसान मर जाएगा ऐसे। ये इतनी ज्यादा अमेंडमेंट होगी ना सरकार, तो ये जाने भी जाएंगी और बिल्कुल हालात खराब होने जा रहे हैं देश में। आयुष में कुछ लेकिन महिपाल जी, प्रवीण जी कह रहे हैं कि बहुत सारे संगठन तो ऐसे हैं जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल राजनीतिक गोलेबाजी है, कुछ नहीं है इनके अंदर। ये बिल्कुल ये पार्टी के प्रवक्ता है ना, ये पार्टी का फीड कर देते हैं एजेंडा कि ये बोलना है आज आपको, ये किया जा रहा है। ये बिल्कुल उन्होंने राकेश टिकैत का भी जिक्र किया। राकेश टिकैत तो अभी भी इस आंदोलन में बने हुए हैं, लेकिन शुरुआत में उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। महिपाल जी वही रोटी खिला रहा है, वही राकेश टिकैत उस हैं। राजनीतिक मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है। नहीं, मैं इनका जवाब देता हूं। महिपाल जी एक मिनट सुनिए। अब आप देखिए महिपाल जी, आपने शुरुआत में क्या बोला था? महिपाल जी एक मिनट दीजिए, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप सुन लीजिए, आपने शुरुआत में कहा कि आधार गलत है, सर्वे नहीं किया गया। महिपाल जी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया। सुनिए, अब सुन लीजिए महिपाल जी, सुन लीजिए। महिपाल जी आपने अपनी बात अगली, मेरा जवाब सुन लीजिए ना, मेरा जवाब सुन लीजिए। आ रहा हूँ दैया जी, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड जरा बात कंप्लीट हो जाए। एम एस स्वामीनाथन का देते 27 रुपए किलो हो जाती। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए ना, आप जवाब नहीं लोगे तो बात कैसे बनेगी? जवाब तो ले लीजिए एक बार, आप पहले जवाब ले लीजिए एक बार। बताएं आप जवाब। जी, अब मैं आपकी बात देखिए, ये आप भी जानते हैं महिपाल जी कि ये जो कृषि सुधार हुए हैं देश के, आपने अक्सर ये किस्से सुने होंगे कि किसान को अपना टमाटर फेंकना पड़ा, किसान को अपनी गोभी फेंकनी पड़ी। और आपने जिक्र किया अफ्रीकन कंट्री का, आपने मलेशिया का जिक्र क्यों नहीं किया, आपने फिलीपींस का जिक्र क्यों नहीं किया, आपने थाईलैंड का जिक्र क्यों नहीं किया, जो विकासशील देश है और हमसे भी गरीब है। वहां के अंदर, वहां सब्जी और फल 70% की प्रोसेसिंग होती है महिपाल जी। और वो क्यों होती है? क्योंकि वहां प्रोसेसिंग यूनिट है। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और खुद डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कहते हैं, जो कि महेंद्र सिंह टिकैत जी की सबसे बड़ी डिमांड थी, कि जब तक प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा, प्रोसेसिंग यूनिट गांव-गांव में नहीं लगेंगे, हमारा प्रोसेसिंग इस तरह से फल और सब्जी का नहीं हो पाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? और मुझे एक बात बताइए, जब डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जिसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर भी था। अब सुनिए महिपाल जी, सुन लीजिए ध्यान से। महिपाल जी सुन लीजिए, अरे महिपाल जी सुन लीजिए पहले। यूनिट जो है ऐसा है महिपाल जी, आप बीच में बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप जवाब ले लीजिए। जब महेंद्र सिंह टिकैत, सुनिए महिपाल जी सुनिए, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एम एस स्वामीनाथन कमेटी के आमंत्रण पे अपनी बात करने जाते हैं, पढ़िएगा क्या क्या के आते हैं वहां पे। वो कहते हैं सुई बनाने वाला अपनी सुई की कीमत खुद तय करता है, तो एक किसान को अधिकार क्यों ना हो कि वो अपनी फसल का कीमत खुद तय कर सके। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये कहते हैं कि किसान को यह अधिकार क्यों ना हो कि अपनी उपज को वो देश में चाहे कहीं भी बेच सके, बाजार तक उसकी पहुंच सीधी होनी चाहिए। सरकार ने क्या किया? सरकार ने भी तो यही किया कि उसकी बाजार तक पहुंच कर दी, अपनी कीमत, अपनी फसल अपनी कीमत पे बेच सके। लेकिन पुरानी व्यवस्था खत्म नहीं की सरकार ने, पुरानी व्यवस्था वही है, मंडी वही है। चलिए ठीक है प्रवीण जी, आप देखिए समय कम है, थोड़ा जल्दी से जवाब लेते हैं। वहां बेचने दैया जी, राजेश दैया जी, 2 एकड़ का किसान 20 क्विंटल अनाज पैदा करता है, वो कैसे? अरे महिपाल जी फिर वही बात है। ठीक है, चलिए अब दैया जी की बात को सुन लेते हैं। ठीक है महिपाल जी, एक सेकंड महिपाल जी थोड़ा शांत हो जाए, दैया जी की बात को सुनते हैं। इन्होंने ये हमारे अत्रे जी ने बहुत बोल लिया, ये बार बार लाते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट। अब कोई भी रिपोर्ट बनती है सर, उसमें उसके फंक्शंस होते हैं, उसकी बेनिफिट्स होते हैं, और उसमें होती है लास्ट में लिमिटेशन, जिसको होते हैं त्रुटियां। इन्होंने उसकी त्रुटियां तो लागू कर दी और उसके बेनिफिट्स वगैरह थे वो लागू नहीं किए, रिपोर्ट पूरी लागू नहीं की है। रही बात कहते हैं टिकैत की, अब राकेश टिकैत ने ये कहा था, या महेंद्र सिंह टिकैत ने, अभी आप संशोधन करो। अगर कोई आदमी बीमार होता था, कहता भी मुझे पैरासीटामोल दे, बुखार है मेरे को, इन्होंने खूनी की गोली पकड़ा दी, तो वैसे ना बुखार उतरा और हमारा पेट दर्द हो गया।
इनको ये समझ में आना चाहिए कि जो किसान को चाहिए, जो किसान है ना 80% हमारी पॉपुलेशन किसानों की है, लेकिन जो खुद खेती करते हैं ना अपनी जमीन पे, ये वो किसान है जो परेशान हो रहे हैं। जो होर्डिंग करते हैं, जिनके कोल्ड स्टोरेज है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी किसान हैं, लेकिन वो होर्डर के टाइप के हैं। ये जो सड़कों में बैठे हैं ना, ये वो किसान है साहब जिनकी खुद की जमीनें हैं, खुद काश करते हैं, खुद हल चलाते हैं, खुद ट्रैक्टर चलाते हैं और खुद फसल काट के मंडियों में बेचते हैं, कहीं बेचते हैं। रही बात कहते हैं ये प्रोसेसिंग प्लांट की, ये जो शुगर मिल है, ये प्रोसेसिंग प्लांट ही है ना, ये सरकारी है, हम उनमें अपना गन्ना डालते हैं। ऐसे सरकार प्लांट लगा ले, हमें क्यों उनके जो अंबानी अडानी के हाथों में गिरवी रखना चाहते हैं? ये सरकार जो चाहे अच्छा काम करना है उसको कॉपरेट करेंगे। जवाब देना चाहता हूँ मैं, आयुष जवाब देना चाहता हूँ किसान प्रतिनिधि का। हालत देखो आप, देखिए ऐसा है आयुष, एक सेकंड प्रवीण जी, एक बार बात कंप्लीट हो जाए दहिया जी की। सर जैसे इन्होंने कहा हमारे एक्सपर्ट साहब ने, जो गोदामों की हालत है वो खराब कर रखी है, शुगर मिल उसकी हालत खराब कर रखी है। ये जो सरकारी तंत्र को फेल करके और इसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, जिससे हमें दिक्कत है। हमें यह पता है कि अगली बार आने में अगले 5 साल में हमारी जमीनें भी खत्म हो जाएंगी, हमारी फसलें खत्म हो जाएंगे, हम उनके बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। जैसे कि पहले वो कहना इन्होंने बताया जमींदारी प्रथा होती थी, वही प्रथा अब लागू हो जाएगी अगले 10 साल में। अत्रेजी का कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो आज बीजेपी प्रवक्ता है, सरकार प्रवक्ता हो जाएंगे। नहीं दहिया जी देखिए भाई, किसान के ऊपर दिक्कत है तो सबको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इफेक्ट सारे होंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रवीण जी हमारी दिक्कत है उसको देखिए ऐसा है, भैया जी सुनिए, अरे भैया जी, प्रवीण जी देखिए यही समझाना है आपको, प्रवीण जी देखिए यही समझाना है आपको, क्योंकि ये मन बना चुके हैं कि आपको ये वापस लेना होगा। सवाल फिर से मैं वही पूछूंगा कि अगर ये कहेंगे कि आप इसको वापस लीजिए, आप कहेंगे कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, रास्ता कैसे निकलेगा ना? सवाल तो ये है, ये तो एक चर्चा है जहां पर बैठे हुए एक किसान नेता ये बात कर रहे हैं, वहां तो 40 संगठन है, कैसे करेंगे बात, कैसे करेंगे बात? यही तो सवाल है ना। ठीक है दहिया जी आप सुनिए, ऐसा है जब किसान संगठन के नेताओं ने अपने जो इनको यार चुप करवा दीजिए, ये चाहते नहीं, यही राजनीति है, ये चाहते नहीं है जनता तक सच पहुंचे, यही राजनीति है, ये जनता तक सच नहीं पहुंचना चाहते, देना चाहते हैं, ये बरगलाना चाहते हैं। 10 झूठ बोल चुके हैं अब तक भैया जी यहाँ पे। ऐसा है, देखिए आयुष इनको चुप करा दीजिए भाई, जवाब दहिया जी अब जवाब सुन ले, दहिया जी अब जवाब सुन लेते हैं। दहिया जी देखिए आयुष, यहाँ पे भैया जी ने क्या कहा कि जमीनें खत्म हो जाएंगी, बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, जबकि कानून में पूरी तरह से स्पष्ट है कि किसान की जमीन पे किसी तरह का अनुबंध नहीं हो सकता, लीज नहीं हो सकती, उस पे अगर कोई स्ट्रक्चर बने उस पे लोन भी व्यापारी नहीं ले सकता, ये बड़ा क्लियर है। फिर भी बार बार एक बार जमीनें चली जाएंगी, ये है डर जो किसान के मन में बिठाया जा रहा है। यहां पे एक बात और कही एक्सपर्ट ने कि 2.5 एकड़ का किसान क्या करेगा। साहब पहले तथ्यों को चेक कर लीजिए, 10,000 एफपीओ बनाना सरकार ने टारगेट निश्चित किया है। फूड प्रोसेसिंग फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, वो इसीलिए है कि जो छोटा किसान है उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी अगर 100 किसान आपस में मिलेंगे, उसको एफपीओ कहते हैं एक्सपर्ट साहब। पहला। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि साहब सरकार खुद तैयार कर दे, 1 लाख करोड़ रुपया आवंटन कर चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन जितना बड़ा देश है, क्या आप मानते हैं कि इतने बड़े देश के अंदर जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, गोडाउन कैपेसिटी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर की मांग तो किसान संगठन के नेता करते रहे हैं। अब ये कहते हैं जी कि आप बार बार स्वामीनाथन का जिक्र करते हैं, चलिए मैं नहीं करता, अरे सुनिए मैं नहीं करता स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का जिक्र, मैं जिक्र करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में मुख्यमंत्रियों की कमेटी के हेड होते हुए जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी, गन्नौर के अंदर हुड्डा साहब ने मीटिंग की थी, देश के किसान संगठन के मेंबर वहां पे बुलाया था, उसमें क्या उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने भी इन्हीं कृषि सुधारों की सिफारिश की उस रिपोर्ट में, क्या उस रिपोर्ट का जिक्र कर ले यहाँ पे बैठ के? सच्चाई है आयुष कि ये लोग जो किसान के नाम पे राजनीति करते हैं, इनको अपनी राजनीतिक दुकान बंद होने का डर है, ये नहीं चाहते। और चलिए राजनीतिक दुकान बंद होने का डर है, ठीक है, एक एक करके अब इसका जवाब लेता हूं। महिपाल जी आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। किसान चाहे तो पुरानी व्यवस्था पे काम करे, चाहे तो नहीं। महिपाल जी बाध्य थोड़ा है उसके लिए। महिपाल जी इसमें सर इनको ये करना चाहिए, राजनीतिक मानसिकता से ऊपर उठ के इन्हें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, उसके बाद सब चीज को प्राइवेट करना जरूरी नहीं है। हर चीज को प्राइवेट करते जा रहे हैं, सब जितनी भी हमारी नवरत्न कंपनीज हैं वो बेची जा रही है। पिछली सरकार में भी यही हो रहा था, अब भी यही करते जा रहे हैं। अरे भैया तुम उनका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? लोगों ने जनादेश दे दिया आपको चुन लिया, 29 बार, उसके बाद 29 बार डी इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता से बात करते हैं फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। अरे भैया कांग्रेस डी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्राइवेटाइजेशन?
आप अपने आप जो कोर इश्यूज है उनके ऊपर बात करिए। अभी 3 बिल हैं, इनमें क्या क्या त्रुटियां हैं। ठीक है, कृषि बिल पर रहते हैं, पुरानी बातों में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा किसान के ऊपर रहते हैं, कृषि कानून पर रहते हैं। सिंगू बॉर्डर तक क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? दिक्कत क्या है आपको? क्योंकि ऐसे लोग बैठे हैं जो उनको बरगला रहे हैं, या तो बैठे रहे राय सिंह जैसे, ओमकार सिंह जैसे, आपके झूठ बोल रहे हैं, बीच में भैया जी जैसे जो लगातार झूठ फीड कर रहे हैं उनको। प्रधानमंत्री हर चीज समझाने में सक्षम मानते हैं अपने आप को, हर चीज जानते हैं अपने आप से, अपनी मन की बात भी जानते हैं, लोगों के मन की बात भी जानते हैं, तो दिक्कत कहाँ खड़ी है? ठीक है, यही समझाना है। ठीक है राय सिंह जी, अब ठीक है महिपाल जी, ठीक है महिपाल जी, देखिए ठीक है, अब राय सिंह जी की बात को सुनेंगे। राय सिंह जी। आयुष जी, पहले तो हम यहाँ पर हम ओंकार जी और किसान संगठन के नेता एक्सपर्ट केवल मात्र हमारे मित्र किशन अत्री जी की झूठ, इनके पुलिंदे बनाए हुए कानून नहीं बैठे दीजिए सबको। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एमएसपी आप पिछले 6 महीने पहले फसल पर जाइए कि धान की फसल 90% पूरे हरियाणा के अंदर सभी मंडियों में एमएसपी से कम बिकी। दूसरा, ये फसल पूरे प्रदेश बनाएगी, खरीदा भाई, जो आपकी पंजाब और राजस्थान की सरकार ने खरीदी, सरसों भी एमएसपी से खरीदा, सूरज भी खरीदा, 6 लाख मीट्रिक टन बाजरा की प्रोक्योरमेंट हरियाणा सरकार ने की है। राजस्थान सरकार से कुछ लोग क्यों नहीं करते? मानसिकता क्या है, कि चाहते क्या है, इन्हें पता नहीं है किसी बात का। बड़ा झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा सरकार ने एमएसपी पे एक दाना खरीदा किसान का। सबसे पहली बात के इन्होंने अपने चंद उद्योगपति मित्रों के आधार पर उनको कृषि क्षेत्र में निवेश देने के लिए, क्योंकि पहले पूरा देश दे चुके हैं, पिछले 6 सालों में इतनी भारी कंपनियां, देश के बड़े संस्थान जो कांग्रेस ने बनाए थे उनको दे चुके हैं। अब केवल मात्र कृषि क्षेत्र बचा था, जो देश की जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोरोना ने भी रहा, उसको भी बेचने का इन्होंने एक प्लान किया है। और आज अत्री जी तो हमारे एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, पूरे देश में एक प्रकार से जो इनके डर है, भय है, आशा के बहुमत। चलिए ओमकार सिंह जी, केवल 2 लोगों ठीक है प्रधानमंत्री और ओमकार सिंह जी और इसके साथ उनके मित्रों का, वो इन्हें किसी भी प्रकार से कहीं बात बोलने नहीं देगा। ठीक है राय सिंह जी। अब ओमकार सिंह जी आज इस प्रकार से ओमकार सिंह जी हरियाणा की राजनीति में इनको ठीक है राय सिंह जी, अब सुन लीजिए ओमकार सिंह जी की बात को सुन लीजिए। आयुष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में लोकतंत्र तानाशाही तो नहीं है। अगर किसान कहता मेरे को ये बिल नहीं चाहिए, तो ये बिल वापस होने चाहिए, मूल से वापस होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन बिलों को किसान तो भोगेगा ही भोगेगा, इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको, हमारे को, आम उपभोक्ता को होने वाला है। क्योंकि जब भंडारण की लिमिट खत्म हो गई, ये अंबानी और अडानी सिर्फ एक गोदाम पानीपत का, जिसकी खट्टर सरकार ने परमिशन दी और बना, एक गोदाम में 2 लाख टन गेहूं स्टोर हो सकती है। और ऐसे पता नहीं कितने गोदाम बना दिए इन्होंने बिल लागू होने से पहले। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अभी तो बताया वो कांग्रेस का किया समझौता है अडानी ग्रुप से 2007 का। फिर मैं झूठ बोल रहे, जवाब दे चुका हूँ, अब हमारे ऊपर बार कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस ने समझौता किया था। अगर इसमें भंडारण कर देंगे, वो उपभोक्ता अधिक मूल्य पर सामान खरीदेगा, इसमें किसान तो मरेगा ही मरेगा, उपभोक्ता भी मरेगा। पूछना चाहता हूँ, परवीन अत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जनता की सुप्रीम होती है आवाज। राय सिंह जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। राय सिंह जी, अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए बनती है, आप इतने जबरदस्ती क्यों लागू करना चाहते हो? आपको क्या लालच है? किसी ने क्या आपकी जेब में डाल दिया? क्यों आप उद्योगपतियों के नीचे पड़ गए? ये मैं पूछना चाहता हूँ। आज पूरे देश का किसान सड़कों पे है। चलिए प्रवीण जी, एक बार फिर से मुझे लगता है आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि जी समझाना तो पड़ेगा, तो ये है, समझाना तो पड़ेगा प्रवीण जी, बार समझाना पड़ेगा। जो पानीपत के गोडाउन का जिक्र कर रहे हो ओंकार जी, एक डांड में भी है गोडाउन, और ये हमने नहीं, 2007 में कांग्रेस ने समझौता किया था प्रभु अडानी के साथ। पहले तो समझ लिए इस बात को, फैक्ट को समझिए। दूसरा, आपने कहा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, भाई हम भी यही तो कहते हैं, लोकतंत्र। जिन सांसदों को जनता ने चुन के भेजा है, अपनी वोट डाल के, वो इसीलिए चुन के भेजा जाता है कि वो जनता के लिए कानून बना सके। अब उन सांसदों ने एक कानून बनाया और जिसके समर्थन के अंदर भारतीय कृषक समाज,
हिंद किसान मजदूर संगठन, श्वेतकारी संगठन, प्रगतिशील किसान संगठन, ऐसे संगठन उसके समर्थन में है। हम तो फिर भी ये कह रहे हैं कि जो किसान संगठन उनसे सहमत नहीं है, जिनकी आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। पहले भी सरकार कह चुकी है, 9 आशंकाएं किसान संगठनों ने बताई थी, हमने कहा निवारण कर देते हैं। आगे की वार्ता के लिए हम तैयार हैं। हम कह रहे हैं इसके अलावा कोई आशंका है वो ले आइए, उसका भी निवारण करेंगे। आप एक बात को, अगर लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो ओंकार जी, तो ये समझिए लोकतंत्र में सभी का हक है, जो पक्ष में है उनका भी और जो विपक्ष में है उनका भी। सरकार पक्ष की बात भी सुन रही है और विपक्ष वालों की भी सुन रही है। सरकार विपक्ष वालों को भी सहमत कर रही है उनकी आशंकाओं का निवारण करके। लेकिन दिक्कत कहाँ है वो समझिए। अब देखिए दिक्कत कहाँ है ओंकार जी, अब समझ लीजिए। ओंकार जी मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या, दिक्कत कहाँ है। जो चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा जाता था ना कि सरकार में आएंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, किसान बेचारा क्या करता था, वोट दे देता था। 70 साल से ये खेल चल रहा था। किसान को उस कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकालना है, इस विषय में किसी ने नहीं सोचा। जब मोदी जी ने इस विषय में सोचा और ये कृषि सुधार किए, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान को कर्ज लेने की भी जरूरत ना पड़े, तो आप जैसे लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो गई, क्योंकि झूठे वादे करके किसान की वोट लेना आपकी परंपरा रही है। अब आपको दिक्कत यह है कि किसान मजबूत हो जाएगा आर्थिक रूप से, आप किससे झूठा वायदा करोगे, किसकी वोट लोगे, तो ये आपकी समस्या है। इसलिए चलिए ठीक है प्रवीण जी, आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी होगी। मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। एक बार फिर से सवाल वही बरकरार है, क्योंकि 27 दिन हो चुके हैं। वार्ता की भी जो बात हो रही थी, आज उसमें संकेत ये मिल गए कृषि और किसान संगठनों की तरफ से कि अब बातचीत नहीं, जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर इस आंदोलन का हल सरकार निकालती कैसे है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।